तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का पार्ट 6 है। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्ट्रेट लाइन पे बेस जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में जितना पढ़ाया है उस पर बेस आपका NCERT बुक से एक्सरसाइज 10.2 में जितने भी सवाल हैं उनका 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो इसमें बताऊँगा, तो अंत तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दे दिया है कि कौन से क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो अपनी NCERT बुक में। ओके, तो पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम तो वेस्ट करने वाले नहीं है अपने वीडियो में। तो राइट द इक्वेशन फॉर द x एंड y एक्सेस। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ लो, आप लोग को निकालना क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। और पहली कंडीशन क्या दे रखी हुई है कि इक्वेशन राइट द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, ठीक है बच्चों, मतलब अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर 0। यही आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। और यही y एक्सिस की बात करूं तो x बराबर 0, ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो यही था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये बेसिक पे बेस क्वेश्चंस हैं। NCERT देखिए, आपको जितनी भी बेसिक आएगी उतना ही आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाओगे। इसीलिए मैंने पार्ट 1 से लेकर के 5 तक में मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया कि आखिर हर फॉर्मूले बने कैसे हैं। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखो। अब इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूले पे बेस क्वेश्चंस लगाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला नहीं समझाने वाला हूँ, ये पहले से ही बता दूँ आपको। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप 1/2। एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है और उसका स्लोप 1/2 है। तो ऐसे लाइन के लिए होता है y-y1 इक्वल्स टू mx-x1। ये फार्मूला होता है लाइन का। तो y-y1 की वैल्यू हो गई 3, m की वैल्यू दे रखी हुई है 1/2, x माइनस, तो -4 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो y-3, जो 2 है उसको हम लोग ने y की तरफ ले आए तो x + 4 हो गया। यहाँ से 2y-6 इक्वल्स टू x + 4 हो गया। तो x - 2y -10, ये आ गया आपका इक्वेशन। तो आप लोग देख लो, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। केवल फॉर्मूला थोड़ा सा बेसिक, अभी तो ये फॉर्मूला बेस हैं, उसके बाद तो देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई। पासिंग थ्रू 0, 0 विथ स्लोप m। तो y-y1 की वैल्यू 0, स्लोप तो m है ही, x-x1 की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू mx। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके फार्मूला बेस थे। अब देखिए ये नेक्स्ट फार्मूला पे बेस है। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेकिंग द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये यहाँ पे दिया नहीं गया है लेकिन आप मान के चलो। ठीक है, तो m बराबर क्यों मान के चलो, अब ये भी बता देता हूँ। ये एक्सिस है और आपको पता है कि 90 से
छोटी वैल्यूज़ इस वाले पार्ट में रहती है, 0 से 90 तक की वैल्यू रहती है, आपको पता होगा। तो 75 किस में आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1075। अब 1075 कैसे निकालोगे? तो 1075 निकालने के लिए 1045 प्लस 30 करोगे। अब 10 का फॉर्मूला लगाओगे, 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 1030। अब यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से जब सॉल्व करते हो तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये m की वैल्यू आ गई। और y1 और x1 दे रखा हुआ है तो आपने वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो y माइनस y1 m की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 x माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। बस यही लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अगर अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है तो लो, और मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो y माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है। हमने ऊपर लिख दिया वैल्यू। अब देखो y के पास क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 इंटू वाई, ये हो जाएगी माइनस 2√3। 2√3 का मतलब क्या हो गया? 6 माइनस माइनस प्लस 2√3 और x √3 प्लस 1 माइनस 2√3 और माइनस माइनस प्लस 2, x √3 प्लस 1 माइनस y √3 माइनस 1 माइनस 2√3 जो होगा वो हो जाएगा, एक ही तरफ रखो, माइनस 4√3। और इसी तरीके से आपका -6 + 6 बन जाएगा और 2 से जुड़ करके 8 बना देगा और ये हो जाएगा 0 के बराबर। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। देखो लाइन यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। एक लाइन ऐसी है जो कि x एक्सिस को 3 यूनिट पर काटती है और टू द लेफ़्ट ऑफ द ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में, यानी इधर की तरफ, विथ स्लोप -2, यानी इसका जो स्लोप है वो क्या है? -2 है, ठीक है। m की वैल्यू है -2 और ये काटती है x एक्सिस को -3, 0 पर, ठीक है। तो हमारे पास यानी ये -3, 0 से पास होकर जाती होगी, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m की वैल्यू हो गई -2x माइनस x1 हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा वहाँ से, तो y की वैल्यू हो गई -2x -6, 2x + y
-6 इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। 5 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन का मतलब है कि कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा होगा। एंड मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी ये इस तरीके से बना रहा होगा। थीटा एंगल जो है अगर बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, मान ली। ठीक, बात समझ में आई। अगर ये वाई एक्सेस को काट रहा है तो इसका, और अबव काट रहा है तो पॉजिटिव वाई होगा, इसका मतलब 0,2 होगा। एम की वैल्यू हो जाएगी 1030। 1030 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो एम की वैल्यू भी पता चल गई। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हो गई 2। एक एम एम 1/√3, एक्स माइनस 0, तो √3y, √3 का हमने y की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 2√3 बराबर क्या हो जाएगा x, और x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर हो जाएगा 0। तो ये थे कुछ बेसिक के ऊपर क्वेश्चंस। जिसको बेसिक आता होगा वही लगा सकता है, और ये बेसिक मैंने बताया हुआ है आपको। मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट बना करके वीडियो में। तो जिसको बेसिक से समझना है कि आखिर ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, वो उन पार्ट्स को देख सकता है। अब कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1, 2, -4। तो हमने मान लिया कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फॉर्मूला लगाया सबसे पहले, m को निकाल लिया। m को निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का मतलब हो गया -5/3। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 -5/3 x माइनस x1, 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5, 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है x cos अल्फ़ा cos 30 प्लस y sin 30 बराबर p। p की वैल्यू दे रखी हुई है 5। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 x प्लस y sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये है 5 के बराबर। तो √3x प्लस y, और ये 2 जाएगा उधर 5 के पास और 10 बना देगा। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, या फिर √3x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझना। द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर
पहले क्वेश्चन को पढ़ लो फिर डायग्राम बनाना। PQR, find the equation of the median through the vertices। वर्टेक्स R को यहाँ पे रखो क्योंकि थ्रू द वर्टेक्स R से निकालना है। ये आपका मीडियन, और आपको पता होगा कि मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर भागों में, इस वाले पार्ट को, यानी PM अगर हमने M कहा तो PM इक्वल्स टू MQ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो M है वो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। और P की वैल्यू दे रखी हुई है 2,1, Q की वैल्यू दे रखी हुई है -2,3। तो M की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से। क्या हो जाएगा, 2 - 2 बटे 2, 2 - 2 बटे 2, 1 + 3 बटे 2। यहाँ से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और यहाँ से आ जाएगा 2। तो M की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 0,2, ये आ गई। R की वैल्यू दे रखी हुई है कितनी, 4 और 5। अब आपको केवल और केवल इस RM का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। सबसे पहले स्लोप चाहिए। ठीक है, तो M की वैल्यू कैसे आएगी, M की वैल्यू y2 - y1, y2 - y1, x2 - x1, कितना आ गया, 3/4। आया कि नहीं आया, ठीक है। अब y - y1, y1 की वैल्यू क्या है, आपको दिख रही है 5 है, 3/4, x - x1, x1 की वैल्यू 4, 4y - 20, 3x - 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x - 4y -20 उधर जाएगा तो बनेगा +20, और +20 में से -12 घटेगा तो बनेगा +8। तो आपके पास RM लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, 3x - 4y + 8 = 0। देखो कितना बेसिक, जिसको ये बेसिक क्लियर होगा कि मीडियन PM और MQ को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो वो आराम से लगा सकता है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएगा, उसके बाद स्लोप निकालेगा, उसके बाद y - y1 = mx - x1। ठीक है, इस तरीके से NCERT आपसे क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए 11th और 12th में। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3,5, इससे तो पास कर रहा है, और परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5। सबसे पहले तो आप स्लोप निकालो। M बराबर क्या होगा, M1 मान लो, क्या हो जाएगा, 6 - 5 -3 - 2। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/5, ये आ गई। अब कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। तो आपको पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 M2 = -1 होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -1/-1/5, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और M2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। बात समझ में आई यहाँ तक। जैसे ही M2 की वैल्यू आ गई, आप अब फॉर्मूला लगा दोगे y
माइनस y1, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और स्लोप आपको यहाँ से मिल गया m x माइनस x1। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर? y माइनस 5x प्लस 15। तो 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन की वीडियो आपको जल्द मिलेगी, आप लेकिन उसको लगाने की कोशिश ज़रूर करना। बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। फेसबुक में शेयर करो, जहाँ जहाँ आपके दोस्त हों वहाँ वहाँ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो।